नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ मैक्रोमैक्स को लेकर के और खासकर मैक्रोमैक्स के इन नोट 1 फ़ोन को लेकर के। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वर्तमान में मैक्रोमैक्स के यूज़र्स के द्वारा यही सर्च किया जा रहा है कि मैक्रोमैक्स में इन नोट 1 का अपडेट जो है कब तक जो है कंपनी पुश करके देगी। मैक्रोमैक्स अपने 7000 वाले फ़ोन इन 1 बी में जो है ये अपडेट हालाँकि कंपनी पुश कर चुकी है और लेकिन अभी तक इस फ़ोन में हमको जो है अपडेट अभी तक जो है देखने को नहीं मिला है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसे रीज़न्स मैं आपको बताऊँगा कि क्यों कंपनी इसमें अपना जो है अपडेट वो नहीं पुश कर पा रही है या वो कंपनी अपडेट पुश करना नहीं चाहती है। इसमें पहला रीज़न है दोस्तों कोविड का। चूँकि आप जानते हैं कि जिस समय पर ये फ़ोन आपको लॉन्च हुआ था उसके तुरंत बाद ही जो है भारत में जो है कोरोना की पैंडेमिक के कारण जो है जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी यहाँ पे उद्योग धंधे थे वो सभी जो है बंद हो गए थे। आवागमन के साधन जो हैं बहुत ही ज़्यादा सीमित हो गए थे। बहुत ज़्यादा ही हमने कोविड का जो दंश था वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है भारतीय लोगों ने झेला और पूरे विश्व ने झेला। तो उस बीच में सभी चीज़ें बंद होने के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अ, देश से ऊपर जो है मैक्रोमैक्स हो जाएगा करके। ये बात जो इनके राकेश शर्मा जी हैं उन्होंने स्वयं जो है एक वीडियो जारी करके उन्होंने कही थी कि जब जब सभी लोग जो हैं देश में जो है कोरोना को लेकर के इतने चिंतित हों, कोरोना को लेकर के सरकार जब इतनी गाइडलाइन जारी कर रखी हो, तो हम देश से ऊपर नहीं हो सकते हैं और उस समय हमारी जो प्रायोरिटी थी वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर के थी। तो कंपनी का बैंगलोर में जो अपना सेटअप है वो उस समय कंपनी का जो है कंप्लीटली जो है क्लोज़ था। दूसरा जो रीज़न है आपका कंपनी की ओर से अपडेट न पुश कर पाने का, वो है आपका कंपनी की छोटी सॉफ्टवेयर टीम। क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रोमैक्स अभी जो है इतनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ये इसने जो है दोबारा जैसे ही अपना स्टार्टअप जो है कंपनी ने भारत में जो है चालू किया, तो उसके तुरंत बाद जो है भारत में जो है कोरोना की जो लहर थी वो हम लोग को देखने को मिली और उस वजह से जो उसका जो ग्रोथिंग थी वो जो एकदम से जो है ठप पड़ गई। तो कंपनी ने फिर दोबारा से अपना स्टार्टअप जो है चालू किया है। तो कंपनी की ओर से ये कहना है कि हमारे पास जो पैंडेमिक के टाइम की जो सॉफ्टवेयर टीम थी वो जो तितर-बितर हो गई है और दोबारा से हम जो है इधर-उधर से लोगों को जो सॉफ्टवेयर टीम है वो दोबारा से हम जोड़ रहे हैं और दोबारा से वही जो हमारी सॉफ्टवेयर टीम है दोबारा से जो है अपना काम जो है चालू करेगी और उस पर वर्किंग हो भी रही है। मैक्रोमैक्स का इन 1 भी जो मैक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ ही जो फ़ोन लॉन्च होता है उसमें कंपनी ने जो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट एंड्रॉइड 11 को पुश वो कर चुकी है और ये जो है कोविड रिलीज़ होने के बाद का ही जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी ने उसमें दिया है। तीसरा जो कारण मेरे को जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है इस सॉफ्टवेयर अपडेट ना आ पाने का, वो ये है कि वर्तमान में जितनी भी कंपनियाँ जो हमको रेगुलर जो सॉफ्टवेयर अपडेट देती हैं, उनके जो अपडेट हैं वो स्टेबल नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो रेडमी के, रियलमी के, ओप्पो के, वीवो के और जो सैमसंग के, यहाँ तक कि एप्पल वगैरह के और भी आईक्यू वगैरह जितनी भी कंपनी भारत में जो चल रही हैं, आईटेल, इन्फिनिक्स, टेक्नो, जो भी कंपनी आपको जो है रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करती हैं, ये आपने भी देखा होगा कि जो भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, वो पिछले वाले की अपेक्षा आपको कुछ ना कुछ बग्स जो है नए ज़रूर दे जाता है। पुराने वाले बग्स तो वो ओके कर देता है, लेकिन नए कुछ बग्स जो है आपको ज़रूर दे जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका जो एक्सपीरियंस है उस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, नए सॉफ्टवेयर पैच के साथ, सिक्योरिटी पैच के साथ जो आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपका जो है सेम वैसा का वैसा ही जो है बना रहता है। ये कुछ इस प्रकार से हुआ कि आपको खाँसी, जुकाम, बुखार था वो तो ठीक हो गया लेकिन पैर में चोट लग गई। फिर उसके बाद पैर में चोट न ठीक हुई तो उसके बाद जो है हाथ टूट गया। हाथ जो है ठीक किया तो उसके बाद जो है बाल झड़ने शुरू हो गए। बाल झड़ने का इलाज किया तो उसके बाद जो पता लगा कंधे में चोट लग गई। तो कुल मिलाकर के आप जो है सिक्योरिटी अपडेट्स के नाम पर, सिक्योरिटी पैचेज़ के नाम पर जो है पुरानी समस्याएँ तो खत्म कर लेते हैं लेकिन उसके बाद नई समस्याएँ जो है लेकर के आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कंपनी की ओर से जो है सिक्योरिटी पैचेस को ना रिलीज़ कर पाने का, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं वो जो है प्रॉपर स्टेबल नहीं होते। मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास इससे पहले रेडमी का नोट 9 जो फ़ोन था वो मैंने ले रखा था और ऐसा नहीं कि कंपनी उसमें प्रॉपर जो अपडेट पुश नहीं कर दी। हर 3 महीने में, 2 महीने में जो कंपनी जो बराबर जो है सॉफ्टवेयर अपडेट उसमें पुश कर देती थी और एमआई की जो खुद की जो यूआई है, जो एमआई यूआई है, उसका अपडेट भी कंपनी ने जो प्रॉपर जो है पुश किया था। उस फ़ोन में दिक्कत मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ पर से आई, जब रेडमी ने अपना जो है 12.5 वर्ज़न जो अपनी एमआई यूआई का था वो जब रिलीज़ किया था, उसमें उन्होंने पिछले वाले एमआई यूआई के वर्ज़न के जो कुछ मेन फीचर्स थे वो उसने जो है रिमूव कर दिए थे और उससे पहले कि उसने एक छोटा-सा अपडेट उससे पहले दिया था, उस सॉफ्टवेयर अपडेट में उसने कहा था कि जो फीचर्स हमने रिमूव किए हैं इसको जो अगले अपडेट में हम जो है वापस से जो है दे देंगे। लेकिन
अगला अपडेट आने के बावजूद भी वो जो फीचर्स उसमें जो काम वाले थे वो कंपनी ने जो है रिमूव कर दिए। यानी कि हमारा जो एक्सपीरियंस जो पहले पुरानी वाली यूआई को लेकर के था, वो जो अब नई वाली यूआई पे जो है कुछ बेटर जो है देखने को नहीं मिला। तो हमारी तो समस्याएं जो थी वो जस की तस जो है बनी रही। हमको जो उसमें जो पुराने फीचर्स हमारे काम के थे वो कंपनी ने रिमूव कर दिए, नए कुछ फीचर्स उसमें डाले जो कि जिनके साथ फैमिलियर होने में हमको जो काफ़ी जो है उसके बाद टाइम लगने वाला था। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं, इस वजह से भी आपको जो मैक्रोमैक्स में अपडेट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। चौथा जो इसके बाद का जो मेन पॉइंट है जिस कारण से कंपनी जो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं पा रही है, तो वो है आपका क्या हमको वास्तव में किसी सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत इस फ़ोन में है? क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन लिया होगा, बहुत से लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मेरे फ़ोन में एंड्रॉइड 10 चल रहा है या एंड्रॉइड 11 चलता है। उनको बस इतना ही ध्यान रहता है कि यार मेरे फ़ोन में जो है बराबर सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है करके। वो लोग ज़्यादा टेकी भी नहीं होते, वो लोग ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देते भी नहीं हैं कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद जो है फ़ोन में जो है क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या चीज़ें सुधर गई हैं और कौन से सॉफ्टवेयर पुराने वाले सॉफ्टवेयर जो इसमें पड़ा हुआ था, जो पुराने सिक्योरिटी पैच था, उसके साथ जो है क्या इश्यू चल रहे थे करके। तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तो लेकिन जो टेकी लोग होते हैं, जो जानकारी रखते हैं इस चीज़ को लेकर कि इसमें क्या बग्स हैं और क्या चीज़ें फिक्स की जानी चाहिए, वही लोग जो है कंपनी को जो है जाकर के बोलते भी हैं, मेल्स के माध्यम से, ट्विटर पर लोग उसके लिए चलते हैं, ट्विटर पर लोग जो है उसके लिए बातचीत करते हैं। तो ये काम वो लोग जो है करते रहते हैं बराबर। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि क्या हमको ज़रूरत उसकी है या नहीं है करके। मैं अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि इस फ़ोन में जो है कंपनी को सॉफ्टवेयर अपडेट देना मस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बग्स हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ और उन बग्स के साथ ही जो है मैं अपना जो फ़ोन है वो बराबर रन कर रहा हूँ। और डेली लाइफ में मुझे बग्स जो बराबर देखने को मिले हैं, मुझे इरिटेटिंग उन बग्स को लेकर के होती है। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं तो श्योर हूँ कि कंपनी को इसमें एक अपना जो है अपडेट ज़रूर देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनी जो इस महीने कंपनी का गूगल ने अपना जो है अपडेट रिलीज़ किया, तो सिक्योरिटी पैच रिलीज़ किया, तो अगले महीने ही जो कंपनी उसको देता है। हम कहते हैं कि 6 महीने में 2 बार, 3 बार या 3-4 महीने में कंपनी 1 बार कम से कम जो सिक्योरिटी अपडेट दे दे। और अगर कंपनी रेगुलर अपडेट नहीं दे सकती है तो वो 3-4 महीने को जो सिक्योरिटी पैचेस को एक साथ जो है मर्ज करके वो भी उस तरह से भी कंपनी जो प्रोवाइड कर सकती है। इस लिस्ट का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ये है कि क्या कंपनी वास्तव में इस फ़ोन में अपडेट कोई देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? क्योंकि ये तो सभी को जानकारी है कि इन 1B में जो है कंपनी ने एंड्रॉइड 11 का अपडेट दिया था, और लेकिन एंड्रॉइड 11 का अपडेट देने के बाद भी उस फ़ोन में जो मल्टी टच का इश्यू था वो जो है इंक्रीज़ हो गया था। ऐसा नहीं है कि पुराने वाले फ़ोन में इश्यू था, लेकिन जब से एंड्रॉइड 11 का अपडेट उसमें आया उसके बाद से मल्टी टच का इश्यू जो है आने लग गया। और कंपनी को लोगों के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा प्रॉपर जो है मेल किए जाने के बाद, ट्वीट किए जाने के बावजूद भी कंपनी ने उसमें जो है कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट, नया सॉफ्टवेयर पैच जो है रिलीज़ करके उसके जो मल्टी टच का इश्यू था उसको जो है प्रॉपर से सॉल्व नहीं किया। तो और आप जानते हैं कि इससे पहले जब राहुल शर्मा जी ने कहते हैं अपनी, जब ये माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और इन 1 भी जो शुरुआत में फ़ोन जो लॉन्च किए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा देशभक्ति का उन्होंने जो है झंडा गाड़ा था। लोगों के बीच बहुत ज़्यादा देशभक्ति जो फैलाने की जो प्रयास था उन्होंने किया था। और उसके साथ ही उनकी जो क्वेश्चन और आंसर सीरीज़ जो थी उस समय उन्होंने अपनी जारी की थी। उसके 1 या 2 पार्ट जो है शायद उन्होंने रिलीज़ भी किए थे। लेकिन लोगों के जो प्रश्न जो हैं वो अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं कंपनी को लेकर के, तो अब उन्होंने अपनी जो सीरीज़ है वो क्लोज़ कर दी है। उस सीरीज़ का कोई भी अगला पार्ट जो कंपनी की ओर से रिलीज़ नहीं किया गया। तो इस बात से आप जान सकते हैं कि क्या कंपनी की मंशा है, क्या कंपनी वास्तव में जो अपडेट इस फ़ोन में देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो मेरे से पूछा जाएगा तो मैं तो कहूँगा कि शायद मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो इसमें कोई अपडेट जो है वो रियली में सोच रहे हैं कि इस फ़ोन में कोई अपडेट दिया जाना चाहिए करके। और सेम जो चीज़ है वो अपने अन्य फ़ोन के साथ भी कंपनी करी। माइक्रोमैक्स के इन2B में इस प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। और आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में कंपनी ने माइक्रोमैक्स का इन2C लॉन्च किया था, उससे पहले माइक्रोमैक्स इन नोट 2 लॉन्च किया था। उसमें भी आपने देखा था कि बहुत से यूजर्स की तरह बताया गया था कि जो उसमें सिक्योरिटी पैच है वो जिस महीने में लॉन्च किया गया था उस महीने का सिक्योरिटी पैच ना होकर के उससे 5-6 महीने पहले का सिक्योरिटी पैच है। यानी कि वो फ़ोन आपका मान लीजिए आपका ये फरवरी-मार्च के आस-पास जो है माइक्रोमैक्स इन2B इन नोट 2 जो है आपका लॉन्च हुआ था, और उसमें जो सिक्योरिटी पैच लोगों को देखने को मिला था वो अक्टूबर-नवंबर वाला देखने को मिला था। तो ये क्या चीज़ है यार? जब आप फ़ोन आज रिलीज़ कर रहे हैं, आज की डेट में रिलीज़ कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें आज का डेट का तो सिक्योरिटी पैच होना चाहिए। उस मंथ का ना सही, उससे पहले वाले मंथ का सिक्योरिटी पैच तो कम से कम होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी ने जो है इम्बैलेंस कर रखी हैं, और कंपनी जो इनको पता नहीं कंपनी के मैनेजमेंट ही ऐसा है या कंपनी चाह ही नहीं रही कि इस चीज़ को जो मैनेज प्रॉपर्ली वो किया जाए, और इस चीज़ का घाटा खुद कंपनी को ही झेलना पड़ा है। अभी बता दूँ, माइक्रोमैक्स का इन2C फ़ोन जो हाल ही में जो लॉन्च हुआ था, उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे दे रखा था।
उसके बहुत ही ज़्यादा कम यूनिट, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड यूनिट जो भारतीय बाजार में जो है सेल हुए हैं। क्योंकि यूजर्स जो भी कंपनी से जुड़ता है, कोई भी नया फ़ोन जब वो लेने जाता है तो उसके बैकग्राउंड को ज़रूर देखता है कि ये जिन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें इस फ़ोन में जो कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है और क्या इसमें कैमरा दे रखा है, नॉर्मल यूज़र के लिए जिनको चाहिए होता है, उन लोगों को छोड़ दिया जाए, तो जो टेकी लोग हैं वो इस फ़ोन को रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करेंगे। सो एज़ अ यूट्यूबर मैं भी इस फ़ोन को जो है माइक्रोमैक्स के फ़ोन को मैं आपको कहूँगा कि आप तब तक जो है नहीं लीजिए, बिल्कुल नहीं आपको माइक्रोमैक्स के फ़ोन खरीदने हैं। और जब तक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर टीम को, अपने R&D टीम को जो प्रॉपर मैनेज नहीं कर लेती है और फ़ोन्स में प्रॉपर जो है सिक्योरिटी अपडेट्स जो है नहीं देती है, तब तक आपको जो है मैं तो कहूँगा कि आप माइक्रोमैक्स के फ़ोन बिल्कुल मत लीजिए। इसको जो है आपको कोई चांस देने की जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो आप जो है मोटोरोला की ओर जा सकते हैं। आपको जो है नोकिया के फ़ोन्स आप ले सकते हैं। नोकिया का और मोटोरोला का जो सिक्योरिटी अपडेट्स का है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो वादा जो यूजर्स से वो करती है, वो प्रॉपर उसको मैनेज करके देती है। मैं बताता हूँ कि 2 दिन पहले मैंने 6000 से नीचे वाले फ़ोन्स में कौन सबसे 5 फ़ोन बेस्ट हैं, उसमें मैंने नोकिया का 2.1 फ़ोन भी रखा हुआ है, जो 6000 से नीचे की उसमें आता है। वो फ़ोन आपका एंड्रॉइड ओरियो के साथ लॉन्च हुआ था और उस फ़ोन में कंपनी ने वादा किया था कि 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट, 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच उसमें देगी। और उसका जो करंट वर्ज़न है, वो एंड्रॉइड 10 पर जो फिलहाल जो रन कर रहा है, चूँकि अब उसको वो आपका 2018 के आस-पास जब फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो उसमें जो एंड्रॉइड 11 का सिक्योरिटी अपडेट जो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो नोकिया का C2 फ़ोन था, उसमें जो कंपनी अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उसने लॉन्च किया था, तो वो उन फ़ोनों में मैं बराबर सुनता रहता हूँ, बराबर मुझे जानकारी मिलती रहती है कि नोकिया अपने फ़ोन में बराबर जो सिक्योरिटी अपडेट जो है देती है। तो मैं चाहता हूँ कि माइक्रोमैक्स को भी इन कंपनी से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मैं नोकिया भी किसी समय पर जो है हार्डवेयर को लेकर के जो है बहुत फेमस थी। लेकिन आपने देखा कि नोकिया की क्या दुर्गति हुई और आज जो है उसको लास्ट में जो है एंड्रॉइड के सपोर्ट के साथ ही जो है आना पड़ा। और उस समय तो आप जानते हैं कि सीनियर फ़ोन्स होते थे, उनमें जो इतनी सिक्योरिटी अपडेट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन वर्तमान में तो गूगल जो है प्रॉपर सिक्योरिटी जो पैचेस है वो हर महीने जो रिलीज़ करता रहता है और जो नई चीज़ें हैं, जो नई सिक्योरिटीज़ हैं, उनको जो प्रोवाइड कराता रहता है। तो कंपनी को भी चाहिए, माइक्रोमैक्स को भी चाहिए कि वो भी जो है नोकिया की तरह और आपके मोटोरोला की तरह जो है प्रॉपर जो है फ़ोन्स में अपने जो अपडेट दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको वो हर महीने अपडेट दे, वो आपको 3 महीने में, 4 महीने में जो है सिक्योरिटी पैचेस को एक साथ मर्ज करके वो प्रोवाइड जो है करा सकती है। तो उससे कि और साथ में कंपनी को अपना जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ है वो भी जो है साथ में दोबारा से चालू करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप यूज़र से कनेक्ट नहीं होंगे, यूज़र से आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, लोगों की समस्याओं को अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी जो समस्याएँ हैं वो फिर लोग नहीं सुनेंगे। और जो हाल कहते हैं 2014-15 के आसपास शाओमी के आने के बाद से जो माइक्रोमैक्स की स्थिति जो भारत में हुई थी, और माइक्रोमैक्स जो है दोबारा से जो है उसी स्थिति में ना पहुँच जाए अगर कंपनी जो है इस प्रकार का मैनेजमेंट अपना रखेगी। तो ये था आज का वीडियो मेरा, और इस वीडियो में हमने बात की कि माइक्रोमैक्स इन नोट में आपके जो अपडेट्स क्यों नहीं आ रहे और माइक्रोमैक्स के अदर फ़ोन्स में भी जो प्रॉपर अपडेट्स आपको क्यों नहीं मिल रही। क्या कंपनी की इसमें राय है? क्या कंपनी की इसमें इच्छा है? क्या कंपनी के साथ जो है कौन-सी मुसीबतों का सामना जो कंपनी को करना पड़ रहा है? और क्या जो है हमारा सपोर्ट जो कंपनी को होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर मैंने आज बात की। तो आज का वीडियो आपको हमारा अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन-सी नई चीज़ें हैं जिनको हम अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।